अमेरिका में बिजनेस ऑप्शंस की बात करते हुए जो सबसे पहला बिजनेस आपके माइंड में आता है वो गैस स्टेशन का बिजनेस है। और गैस स्टेशन का बिजनेस ही हमारी जो देसी कम्युनिटी है उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बिजनेस कंसिडर किया जाता है। क्योंकि सम हाउ दे गॉट प्रायोरिटीज के जब अगर अमेरिका में बिजनेस करना है तो गैस स्टेशन करेंगे या सी स्टोर करेंगे, कन्वीनियंस स्टोर जिसको बोलते हैं। तो दोज आर द बिजनेसेस देयर। गैस स्टेशन अच्छा बिजनेस है, बट इन ऑर्डर टू बी अ गुड गैस बिजनेस ऑपरेटर यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन कॉम्प्लिकेशंस। इसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, किस तरह की लाइसेंसिंग्स होती हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो आपको ये सब समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी लाइफ सेविंग जो है वो एक किसी ऐसे गैस स्टेशन के बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको क्या रिस्क उसमें जो है वो आ सकते हैं। सो लेट्स डाइव डीपर एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ licensings, requirements, and risk factors would be there when you consider a gas station business. So stay tuned. Hi, my name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant and advisor based in Virginia, USA. In my firm Startup Business Bureau, we provide consulting and management services to international investors and entrepreneurs जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका का E2 वीज़ा परसू करना चाहते हैं। E2 वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी है। तो आप एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, चूंकि आपने फर्स्ट टाइम अमेरिका में बिजनेस करना है, आपका कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपकी जो सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी होती है वो यही होता है कि आप किसी सिक्योर्ड सेफ बिजनेस में इन्वेस्ट करने चाहते हो। अब सम हाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट सम हाउ इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड कि जो सेफ सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है वो गैस स्टेशन या सी स्टोर की ही है। तो गैस स्टेशन ऑफ कोर्स इट्स अ गुड बिजनेस एज लॉन्ग एज इफ इट इज अ गुड वॉल्यूम बिजनेस। होता ही है कि आप इंप्रेस होते हो अपने उस खाला मामू के लड़के से जिसके 6 गैस स्टेशन है अमेरिका में और वो शायद $5 लाख, $2 लाख, $3 लाख मंथली जो है पर एनम जो है वो इनकम बना रहा होगा उस गैस स्टेशन से। लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो जो $5 लाख बनाने वाला गैस स्टेशन है वो शायद $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी उस बिजनेस को लेने के लिए। ऑल व्हाट यू गेट इंप्रेस्ड बाय इज कि यार अगर उसने 5 लाख कमा लिया तो आप भी कमा लोगे, उसने छोटे से स्टार्ट किया था, आज से 25 साल पहले आप भी छोटे से स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं पे आप पहुंच ही जाओगे। तो पहली बात तो आप अपने माइंड से ये बिल्कुल दूर कर दीजिए कि जो 25 साल पहले जिसने गैस स्टेशन में स्टार्ट किया था उसने इस 25 साल में जो तरक्की किया आपको भी वही तरक्की मिलेगी, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउ। द बाय 2030 if not 100% then at least 80% of all the cars manufactured will be shifted to EV। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि अगले 3 से 5 साल में आपकी सारी की सारी नई गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। 7 से 10 साल के अंदर गैस स्टेशन के बिजनेसेस 60-70% रिड्यूस हो जाएंगे रादर देन इंक्रीज होने के। सो सबसे पहले तो आपको ये कंसिडर करना, ऑफ कोर्स जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, जो हाईवे के गैस स्टेशन हैं, दैट विल स्टिल कंटिन्यू द सेम। बट जो लोकल स्मॉल स्केल के जो गैस स्टेशन हैं जो कि आपने देखने हैं, $1.5 लाख है जी आपके पास, $1 लाख है, $80,000 है या $2 लाख है, इतने बजट का जो विद इन टाउन किसी का जो गैस स्टेशन है उसके अंदर किसी ट्रक ने किसी ट्रेलर ने आके गैस नहीं करानी, वो लोकल गाड़ियां होंगी जो कि विच विल बी मोस्ट लाइकली विल बी शिफ्टेड टू ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगी और आपकी गैस की डिमांड कम हो जाएगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अब अगर आप बात बजट की चूंकि हमने की है तो सबसे पहले हम बजट पे बात कर लेते हैं। आप अपने किसी जानने वाले से, अपने दोस्त से इंप्रेस होकर गैस स्टेशन में आ गए क्योंकि उसने बहुत पैसे कमाए, गुड फॉर हिम। बट आपको यह भी अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपने गैस स्टेशन के बिजनेस से अच्छे पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आपका गैस स्टेशन भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए, अच्छे साइज का होना चाहिए, उसका अंदर स्टोर अच्छा होना चाहिए, और जो अच्छा गैस स्टेशन होगा उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट भी हैवी होगी। आप $1.5 लाख वाले गैस स्टेशन से $1 लाख की इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते साल में। ठीक है, दैट डजंट मेक मैथमेटिकली डजंट मेक द नंबर्स डजंट मेक सेंस, राइट। तो आपने अगर $1,80,000 या $70,000 की इनकम एक्सपेक्ट करनी है जो कि $6-7 अ मंथ बनता है, जिसमें आप अपनी फैमिली ऑफ 4 के साथ सिर्फ सर्वाइव कर पाएंगे, तो आपको इस बिजनेस के इतनी इनकम वाले बिजनेस के लिए एटलीस्ट $2-2.5 लाख जो है वो स्पेंड करना होगा। और इसी तरह अगर आपने इससे ज्यादा इनकम वाला गैस स्टेशन लेना है तो यू आर टॉकिंग अबाउट 300-400,000, $500,000 कि आपको कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होगी बिजनेस में, ताकि आप एक अच्छा जो वॉल्यूम का बिजनेस है वो एंजॉय कर सकें। अच्छा, अदर देन अब इन्वेस्टमेंट की बात भी होगी और इनकम की बात भी होगी। नाउ इफ यू आर लुकिंग, लेट्स से आपने $1-1.5 लाख का कोई गैस स्टेशन परचेज कर रहे हो,
आपको ये जानना ज़रूरी है कि गैस स्टेशन में मुख्तलिफ तरह के लाइसेंसिंग होती है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो गैस कंपनी की एप्लीकेशन होती है। यानी जिस भी गैस कंपनी के साथ जो गैस स्टेशन है वो काम कर रहा है, जिससे वो माल परचेज करता है, जिससे वो फ्यूल परचेज करता है, उसका एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। उसके मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके मुख्तलिफ तरह के वेंचर्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, या आप उनके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हो, या आप इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑपरेटर होते हो। ठीक है, तो वो डिफरेंट तरह के डिपेंडिंग है किस तरह के जो है वो आपकी डील चल रही है, बट मोस्ट कॉमन यही होता है कि जो भी गैस कंपनी किसी गैस कंपनी के साथ ब्रांडेड गैस स्टेशन पे अगर आप काम कर रहे हो तो उनका एक अपना एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। अब वो एप्लीकेशन में जब आप एज अ न्यू ऑनर जाते हो तो आपको अपनी एप्लीकेशन डालनी है, उनके बाद उनका पूरा एक रिव्यू और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होगा। वो आपके साथ डिस्कशंस करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री देखी जाती है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, जो कि ऑफ कोर्स आपके पास नहीं है। आपकी प्रोफाइल मैच करनी जरूरी है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, और उसके बाद जो गैस कंपनी है वो एप्लीकेशन अप्रूव करती है। तो ये हो गया आपका पहला चैलेंज, क्योंकि आपके पास तो क्रेडिट नहीं है, आपके पास तो सोशल नहीं है, तो वो गैस कंपनी की एप्लीकेशन जो है वो चैलेंजिंग हो सकती है। नंबर 2, अब अगर गैस कंपनी उस गैस स्टेशन पे जो स्टोर है उस पर डिपेंडिंग के क्या क्या ऑप्शन है। टोबैको सेल होता है तो उसका टोबैको का लाइसेंस होता है। फूड सेल होता है, डेली होती है, कैफे होता है, कोई पिज़्ज़ा बना हुआ है, कोई कॉफ़ी टेक अवेज बने हुए हैं, तो कोई फूड स्टोर्स हो रहे हैं तो वो फूड का लाइसेंस होगा। इसके अलावा लिकर अगर सेल हो रही है, बियर शराब बेची जा रही है तो शराब का लाइसेंस होगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग ऑन द गैस स्टेशन इज द लॉटरी, कि वो लॉटो होती है, लॉटो बेची जाती है तो लॉटो का लाइसेंस होगा, लॉटरी के लिए भी आपका लाइसेंस लगता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो भी, यानी कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो उन सब का लाइसेंस होता है। और इन सब के लाइसेंसेस का, इवन जो काउंटी लाइसेंस है, जो अप्रूवल्स हैं, इन सब का फॉर्मेट या जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं, जिसमें आपका सोशल सिक्योरिटी होना, आपका क्रेडिट होना, आपका बैकग्राउंड चेक होना और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारा प्रोसेस होता कैसे है? आप तो बाहर बैठे हो, आपके पास तो सोशल है नहीं है, आपके पास तो ना तो यहाँ का कोई रिकॉर्ड है, तो आप गैस स्टेशन कैसे परचेज करते हो? अब उसके मुख्तलिफ वेज निकाले जाते हैं। अगर तो कोई ऐसा सेलर है, कोई या तो आप किसी का जानने वाला है, एतबार वाला बंदा है, या आपकी किसी सेलर के साथ अच्छी डिस्कशंस हो गई हैं, या वो एस्क्रो पे रेडी हो गया, तो या तो आप उसके साथ एस्क्रो करते हो कि आपने उसको पेमेंट कर दी एस्क्रो के थ्रू, और आपने ये सारे लाइसेंसिंग जो ट्रांजिशन है हैंड ओवर की, ये आपने वीजा अप्रूवल के बाद की। अब एस्क्रो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे सेलर्स एग्री नहीं करते, बिकॉज इट्स नॉट इन देयर फेवर। ठीक है, आपकी तो फेवर में जाता है बट सेलर की फेवर में नहीं जाता। तो किसी का अगर अच्छा एक्चुअल जेन्युइन बिजनेस होगा तो वो नॉर्मली एस्क्रो प्रेफर नहीं करता। अच्छा, अब वो क्या होगा? अब उसमें फिर आप ये करोगे कि आपने सेलर को पेमेंट कर दी, और आपने जो सेल परचेज एग्रीमेंट है उसमें आप अपनी ये कंडीशंस जो है या कंटीजेंसीज जो है वो राइट अप कर लेते हो कि जब आपको वीजा मिल जाएगा, आप यहाँ पे ऑफिशियल हैंड ओवर के लिए आओगे, तो उस वक्त सेलर आपके साथ कोऑपरेट करेगा ये सारे लाइसेंसेस ट्रांसफर करने में। तो एक ऑप्शन ये होता है। अब इस ऑप्शन में भी जो रिस्क है, जो चैलेंज है, वो ये है कि आपने पेमेंट भी सारी कैश कर दी है, और बिजनेस भी उसी के नाम पे है, क्योंकि लाइसेंसिंग तब तक ट्रांसफर नहीं होंगी जब तक आप आ नहीं जाओगे। सही है, तो बिजनेस भी उसी के नाम पे है और पेमेंट भी आपने सारी उसको दे दी है। तो वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल बाइंडिंग्स, ताकि हम उसको जो है वो लीगली एनफोर्स करवा सके इफ द थिंग्स गो साउथ। ठीक है, तो ये आपको रिस्क जो है वो जरूर कंसिडर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो ये है कि आपका यहाँ पे कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कोई दोस्त, फैमिली मेंबर आप जिसको अपॉइंट कर सको, और वो ये सारे के सारे लाइसेंसिंग उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाए। अब यहां पे जो चैलेंज आता है वो ये है कि बहुत सारे लाइसेंसिंग में रिक्वायरमेंट होती है कि लाइसेंस होल्डर शुड बी द एटलीस्ट अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यानी आपको कोई 51% शेयर जो है वो उसको देने पड़ जाते हैं। अब E2 की रिक्वायरमेंट में भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपके होने चाहिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो आप वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, जहां पे 51% शेयर की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो वहां पे आप अपने किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को यूज कर सकते हो कि जो कि आपके बिहाफ पे लाइसेंस ट्रांसफर करे, लेकिन उसमें जैसे गैस कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो गैस कंपनी की एप्लीकेशंस की कॉस्ट होती है, इट वेरीज, इट्स फ्रॉम एवरेज जो है वो $10,000 से $20,000 की जो है वो एप्लीकेशन और अप्रूवल होता है जब आप गैस कंपनी से ट्रांसफर कराते हो ऑनरशिप। तो वो आप एक दफा उसके नाम पे ट्रांसफर करवाओगे, फिर आप एक दफा अपने नाम पे ट्रांसफर कराओगे, दैट विल ऐड अप एन एडिशनल कॉस्ट, सो यू नीड टू कंसीडर दैट। और इसी तरह जो बाकी लाइसेंसिंग्स हैं उन सब की भी अपनी अपनी कॉस्टिंग होती है, फीसेस थोड़ी होंगी बट होंगी। ठीक है, तो आपको वो सारी फीसेस भी जो है वो पे करनी है।
अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अदर देन द लाइसेंस, ये तो सब मैंने आपको लाइसेंसिंग के बारे में बता दिया। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि अब ये चूंकि रनिंग एंड ऑपरेटिंग द गैस स्टेशन है, तो इसकी एक लीज भी होगी। यू आर नॉट बाइंग द प्रॉपर्टी, राइट, यू आर रेंटिंग, यू आर लीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कोई और है, आपने बिजनेस उससे लीज आउट किया है। लीज आउट किया तो मतलब उसकी आपने लीज होगी, 2000 हो, 6000 हो, $20,000 हो पर मंथ के हिसाब से, वो आपको उसको लीज पे करनी है। तो आपको ये बफर भी जरूर बीच में रखना है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस में आपका इंटरव्यू में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, रिजेक्शन होगी, दोबारा डालना पड़ा, आरएफईज आ गए या व्हाट्सएवर, तो आपकी लीज एक हैवी अमाउंट है लीज की, उसके बाद यूटिलिटीज है, उसके बाद सैलरीज है। तो वो मेक श्योर करना है कि वो जो प्रॉफिटेबल बिजनेस था जब आपने परचेज किया था, वो अगले 4, 6, 8 महीने जब तक आप हैंड ओवर लेने के लिए लैंड नहीं करते अमेरिका में, तब तक भी प्रॉफिटेबल रहे। बिकॉज इफ इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, तो वो ये सारे खर्चे आपको एडिशनल आपके पे पड़ जाएंगे। तो यू नीड टू बी रेडी। नॉर्मली जो हमने देखा वो लोगों का ये होता है कि जब मैक्सिमम फॉर एग्जांपल आपने $1.5 लाख या $2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसके बाद यू आर नॉट रेडी और फ्लेक्सिबल इनफ टू ऐड अनदर अमाउंट, चाहे वो किसी भी मद में हो, सही है, किसी इन्वेस्टमेंट में या किसी एक्सपेंसिस में हो। तो अगर आपने $2 लाख का गैस स्टेशन लिया और अगले 2 महीने बाद अगर किसी एक आध महीने में बिजनेस अप एंड डाउन गया, आपको 4, 6, 8 हज़ार, $10,000 का एक्सपेंस पे करना पड़ता है। तो यू नीड टू बी रेडी फॉर इट। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन समटाइम्स द पीपल गेटिंग स्टक इन दोज सिनेरियोज कि अगर 3 महीने 4 महीने में उसको कोई 1-2 महीने भी जेब से पे करना पड़ा, उनके पास बजट नहीं है, देन द थिंग्स गेट वर्स एंड यू गेट स्टक। आपका वीजा भी स्टक हो जाता है और आपका बिजनेस भी स्टक हो जाता है। सो दोज आर some of the criteria which you need to definitely understand. I'm not here to scare you off. Gas station is still a good business, बट इट इज अ रिच मैन बिजनेस। कि अगर आपके पास बहुत छोटे गैस स्टेशन मीन्स यू आर बाइंग अ जॉब, सही है, तो वो आप सिर्फ 16 घंटे 18 घंटे ड्यूटी करके अपनी नौकरी करके $4-5 हज़ार कमा लोगे, विच मीन्स यू आर बाइंग अ जॉब। अगर आपने बिजनेस को बिजनेस के लिए एंजॉय करना है, बिजनेस की सक्सेस को, ग्रोथ को एंजॉय करना है, यू नीड टू कम लोडेड विद द कैश। आपके पास बफर होना चाहिए, आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आएंगे, सो यू वुड हैव अ बैकअप एटलीस्ट टू कवर अप योर एक्सपेंसेस एंड कवर अप योर बैक. So hope this video will help you in understanding the requirements and obligations and challenges and risks involved in buying a gas station business, ताकि आप अपना जो गैस स्टेशन बाय करने का जो डिसीजन है वो एक वेल इन्फॉर्म्ड वे में ले सको. इसके अलावा आपके कोई मजीद क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो विद रिगार्ड्स टू द बिजनेस इन अमेरिका और E2 इन्वेस्टर वीजास, feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.